सुख सागर छठा स्कंद 11वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वृत्तासुर के समझाने पर भी बहुत से दैत्य भाग गए, तब वृत्तासुर ने बड़े क्रोध से ललकार कर कहा, हे इंद्र, भागे हुए को मारना कुछ सूरता नहीं होती। पहले मैंने सब देवताओं को जीतकर भगा दिया था, अब क्या हुआ जो मेरे साथी भागे जाते हैं। तुम खड़े रहो, मैं अकेला सबको मारूंगा। जब सब देवता उसकी ललकार सुनकर भय से पृथ्वी पर गिर पड़े, तब वृत्तासुर ने लातों से सबको इस तरह रौंद डाला जैसे कमल वन को हाथी रौंद डालता है। इंद्र ने देवताओं की यह दशा देखकर जैसे अपनी गदा उस पर चलाई, वैसे वृत्तासुर ने उस गदा को छीनकर ऐरावत हाथी के मस्तक पर ऐसी मारी कि 60 पग पीछे को हट गया। तब इंद्र ने अमृत लगाकर उसका घाव अच्छा कर दिया। जब फिर इंद्र अपने को संभालकर वृत्तासुर के सम्मुख आया, तब वृत्तासुर ने कहा कि आज बड़ा उत्तम दिन है, जो तू अपने भाई व गुरु व ब्राह्मण का मारने वाला हत्यारा मेरे सम्मुख हुआ। सबके बदले आज तुझे देवताओं समेत अपने त्रिशूल से मारकर भूतनाथ के नाम का यज्ञ करूंगा। अब तू मेरे सामने से जीता नहीं जा सकता। कदाचित तुझको अपनी रानी व राज्य प्यारा हो तो मेरे सामने से भाग जा। मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूँ। तुझको मारने से मुझे संसार में कोई यश न मिलेगा, और कदाचित तूने मुझको मार लिया तो मैं तुरंत परमेश्वर के चरणों के पास पहुंच जाऊंगा, और यहाँ राज्य करने से बढ़कर वहाँ अति सुख पाऊंगा। जिस तरह पक्षी का बच्चा पंख के बिना उड़ नहीं सकता, दूध पीने वाला बालक व बछड़ा अपनी माता के भरोसे रहता है, और पतिव्रता स्त्री अपने स्वामी के अधीन रहती है, उसी तरह मैं श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान रखता हूँ। इसलिए मुझे इंद्रासन लेने और राज्य करने से बढ़कर मेरे जाने में अति आनंद है। जो लोग अपने को बलवान व ज्ञानी जानते हैं, उनको मूर्ख समझना चाहिए। परमेश्वर सब बातों के मालिक हैं। यह बात कहकर वृत्तासुर ईश्वर के चरणों का ध्यान करने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय। वृत्तासुर का वज्र से मारा जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, यह सब ज्ञान कहकर वृत्तासुर ने बड़े क्रोध से अपना त्रिशूल इंद्र पर चलाया। इंद्र ने उसका शस्त्र बचाकर वही वज्र जो हड्डी से बना था ऐसा मारा कि वृत्तासुर की दाहिनी भुजा कटकर गिर पड़ी। तब उसने बाएं हाथ से परिघ नामक शस्त्र मारकर इंद्र के हाथ से वज्र गिरा दिया। जब इंद्र मारे डर के वज्र को पृथ्वी पर से उठा न सका, तब वृत्तासुर बोला, हे इंद्र, तू मत डर, मुझसे सूरवीरों की तरह युद्ध कर। कदाचित मैंने तुझको मार लिया तो इंद्रपुरी का राज्य करूंगा, और तेरे हाथ से मारा गया तो बैकुंठ में जाकर सुख भोगूंगा। इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता, दोनों बातों में प्रसन्न हूँ। मारना व मरना मेरे व तेरे वश का नहीं है। संसारी जीवों के सब काम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नट के खेल के समान होते हैं। सो तू हर्ष से वज्र उठाकर मुझे मार, जिसमें तुरंत ईश्वर के चरणों के पास पहुंच जाऊं। इंद्र ने यह वचन सुनकर अति प्रसन्नता से कहा, हे वृत्तासुर, तेरी बुद्धि धन्य है। जब इंद्र ने ऐसा कहकर वज्र से उसकी बाईं भुजा को भी काट डाला, तब वृत्तासुर दौड़कर इंद्र को हाथी समेत निकल गया। पर नारायण कवच के प्रताप से इंद्र नहीं मरा, और वज्र से उसकी कोख चीरकर बाहर निकल आया। परमेश्वर की कृपा से इंद्र या हाथी को कुछ दुख नहीं पहुंचा। इसी प्रकार 100 वर्ष तक इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्तासुर को मार डाला। उसके तन से एक तेज निकलकर बैकुंठ में चला गया। सब देवता उसके मारे जाने से हर्षित हुए, पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय। ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र का भागना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, इंद्र ऐसे बलि शत्रु को मारकर क्यों नहीं प्रसन्न हुआ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृत्तासुर दैत्य को त्वष्टा ब्राह्मण ने उत्पन्न किया था, इसलिए वृत्तासुर के मरते ही वृद्धारूप ब्रह्म हत्या, जिसकी योनि से रक्त बहता और अंग से सड़ी मछली की दुर्गंध आती थी, लोहे का गहना पहने हुए इंद्र के पास आकर उसे निगलने के लिए दौड़ी।
इंद्र उसके डर से भागा और वृद्धारूप ब्रह्महत्या ने उसका पीछा किया। जब इंद्र ने उसके हाथ से अपना बचाव कहीं न देखा तो पूर्व व उत्तर के कोने पर मानसरोवर तालाब में जाकर कमल नाल में छिप रहा और वह ब्रह्महत्या भ्रमर रूप होकर उस फूल के चारों ओर गूंजने लगी। इस कारण इंद्र उसके भय से बाहर नहीं निकल सकता था। जब वह क्षुधा व तृषा से अति दुख पाने लगा तब लक्ष्मी जी ने उसका पालन किया। जब इंद्र के छिपे रहने से इंद्रासन सूना हो गया तब ऋषीश्वरों ने वहां का राज्य राजा नहुस को देने का विचार करके उससे कहा कि हम लोग तुझे इंद्रासन पर बैठाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मुझे देवलोक में राज्य करने की सामर्थ्य नहीं। यह वचन सुनकर ऋषीश्वर बोले कि हम लोग अपने तप व जप का फल तुझे देंगे, तब वहां का राज्य करने योग्य हो जाएगा। जब ऋषीश्वरों ने अपने तप का थोड़ा थोड़ा पुण्य नहुस को देकर उसे इंद्रासन पर बिठा दिया, तब उसने इंद्राणी पर मोहित होकर उससे कहला भेजा कि अब मैं इंद्र की जगह पर राजा हूँ, तू मेरे पास क्यों नहीं आती। यह बात सुनते ही पतिव्रता इंद्राणी ने, जो अपने स्वामी के सिवा दूसरे को नहीं चाहती थी, नहुस के भय से गुरु बृहस्पति के पास जाकर विनय किया, महाराज, राजा नहुस मनुष्य होकर मुझे भोग करने के लिए बुलाता है। जिस उपाय से मेरा पतिव्रत धर्म बचे वह यत्न कीजिए। बृहस्पति जी बोले, तू राजा नहुस से कुछ दिन की अवधि मांग ले, मैं इंद्र को फिर गद्दी पर बैठाने का उपाय करता हूँ। उसकी आज्ञानुसार इंद्राणी ने कुछ दिनों की अवधि मांगकर उसे प्रसन्न किया। बृहस्पति ने अग्नि को इंद्र का पता लगाने के लिए भेजा। सो अग्नि देवता ने बृहस्पति से आकर कहा कि इंद्र ब्रह्महत्या के भय से मानसरोवर तालाब में छिपा है। जब इंद्र का समाचार आने तक अवधि के दिन बीत गए और नहुस का मनुष्य फिर इंद्राणी को बुलाने गया, तब उसने बृहस्पति जी की आज्ञानुसार राजा को कहला भेजा कि मनुष्य 100 राजसूय व अश्वमेघ यज्ञ करने से इंद्र होता है। सो तुम यज्ञ किए बिना देवलोक का राज्य करते हो, इसलिए तुम सुखपाल में बैठकर ब्राह्मणों के कंधे पर मेरे यहाँ आओ, तब मैं तुम्हारे पास रहूं। राजा ने काम के वश होकर पाप व पुण्य का कुछ विचार नहीं किया। बहुत से ऋषीश्वरों व ब्राह्मणों को अपने सुखपाल माने पालकी में बरजोरी लगाकर इंद्राणी के स्थान पर चला। ब्राह्मणों ने कभी बोझा नहीं उठाया था, इस कारण जल्दी नहीं चल सकते थे। जब राजा ने काम के मद में अंधा होकर ऋषीश्वरों को चरण से ठोकर मारकर कहा कि जल्दी जल्दी चलो, तब ऋषीश्वरों ने उसका अधर्म देखकर राजा को शाप दिया कि तू सर्प हो जा। यह वचन उसके मुख से निकलते ही वह सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्राणी का पतिव्रत धर्म परमेश्वर ने बचाया। बृहस्पति जी ने मानसरोवर तालाब पर जाकर कहा कि हे इंद्र, तुम कमलनाल से बाहर आओ। इंद्र ने दंडवत करके विनय किया कि महाराज, मैं ब्रह्महत्या के भय से बाहर नहीं आ सकता। यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले कि तू मत डर, अश्वमेघ यज्ञ करने से यज्ञ पुरुष अनेक प्रकार के पाप छुड़ा देते हैं। सो मैं भी यज्ञ करा के तेरा अपराध छुड़ा दूंगा। इंद्र ने बृहस्पति जी की आज्ञानुसार तालाब से निकलकर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब वह ब्रह्महत्या से छूटकर फिर दिव्य रूप हो गया और देवलोक का राज्य करने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय। सुखदेव जी का वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सुखदेव स्वामी, साधु व वैष्णव परमेश्वर के भक्त होते हैं। वृत्तासुर दैत्य को, जिसे त्वष्टा ने क्रोध से उत्पन्न किया था, युद्ध में मरते समय किस तरह ऐसा ज्ञान हुआ था? सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस कारण वृत्तासुर को अंत समय ज्ञान उत्पन्न हुआ उसकी कथा सुनो। पूर्व जन्म में वृत्तासुर चित्रकेतु नामक 7 द्वीपों का राजा था और धर्म के साथ प्रजा का पालन करता था। छोटे बड़े सब लोग उस राज्य में अपने कर्म व धर्म से रहकर मग्न थे। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्रियां थीं, किंतु उसके कोई पुत्र न हुआ, इसलिए वह 8 पहर सोच में रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषीश्वर अपनी इच्छा से राजमंदिर पर आए। राजा ने बड़े आदर व सम्मान से बैठाकर उनकी पूजा किया। जब ऋषीश्वर ने उसको उदास देखकर पूछा कि तुम इतने बड़े धर्मात्मा व प्रतापी राजा होकर मलिन रूप क्यों दिखलाई देते हो? तब राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, तुम्हारे आशीर्वाद से सब सुख मुझे है।
पर संतान न उत्पन्न होने से दुखी रहता हूँ। जिस तरह कोई भूखे प्यासे मनुष्य के शरीर में चंदन आदि लगावे तो सुगंध सूंघने से उसकी भूख प्यास नहीं जाती, उसी तरह पुत्र के बिना यह सातों द्वीपों का राज्य सुख मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे आप दयालु होकर यहाँ आए हैं, वैसे ही मेरी यह चिंता भी दूर कर दीजिए। यह बात सुनकर ऋषीश्वर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, तुम किस वास्ते इतना सोच करते हो? हम भवसागर पार उतरने का उपाय बतलाते हैं, तुम परमेश्वर का भजन करो जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। राजा बोला, महाराज, मुझे पुत्र के बिना मुझे ज्ञान व ध्यान अच्छा नहीं लगता। अंगिरा ऋषीश्वर ने पुत्र की अति अभिलाषा देखकर उससे कहा, हे राजन, तुम जो ऐसा हठ करते हो तो तुम्हारे एक पुत्र होगा, किंतु उसके होने पर पहले तो तुम्हें बड़ा हर्ष होगा, पर पीछे से महा दुख पाओगे। राजा ने कहा, महाराज, एक बार मुझे बेटे का सुख दिखला दीजिए, फिर जो चाहे सो हो। यह बात सुनकर अंगिरा ऋषीश्वर ने पुत्र होने के वास्ते राजा से यज्ञ कराया और पूर्णाहुति देकर जो कुछ साकल्य बचा वह प्रसाद राजा को देकर कहा, इसे तू अपनी एक रानी को खिला दे। जैसे ही राजा ने वह साकल्य अपनी बड़ी स्त्री कृतद्युति को खिलाया, वैसे ही हरि इच्छा से रानी के गर्भ रह गया और 10वें महीने पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बड़े हर्ष से 6 अरब गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया और सब छोटे बड़े को मुंह मांगा द्रव्यादि देकर इस तरह प्रसन्न किया कि जैसे श्रावण भादों में पानी बरसने से प्रजा को सुख होता है। चित्रकेतु को उस बालक से इतनी प्रीति हुई कि उसके प्रेम में वह दिन रात बड़ी रानी के मंदिर में पुत्र के पास रहने लगा। जब दूसरी रानियों ने देखा कि राजा बालक के मोह से 8 पहर हमारी सौत के पास रहते हैं, हम लोगों को आंख उठाकर भी नहीं देखते, उसके वश में होकर हमें अपनी लौंडी के बराबर भी नहीं समझते, तो सौतिया डाह से सब रानियों ने आपस में यह सलाह किया कि यदि यह बालक मर जावे तो राजा हम लोगों से भी प्रीति करेंगे। ऐसा विचार कर एक दिन अकेला पाकर किसी रानी ने उस बालक को जहर खिला दिया, सो वह लड़का मर गया। कृतद्युति रानी उसे सोया हुआ जानकर जब जगाने के लिए गई, तब उसको मरा हुआ देखकर अति विलाप करने लगी। तब राजा ने यह समाचार सुना तो रोता पीटता हुआ वहां जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह 12 पहर तक ऐसा अचेत रहा कि उसे अपने तन की सुधि नहीं रही। राजकुमार के मरने और राजा के अचेत होने का समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। सब छोटे बड़े रुदन करते हुए राजमंदिर पर आए। उस बालक के मरने का जितना शोक राजा, बड़ी रानी, दास दासी और नगरवासियों को हुआ, वह वर्णन नहीं हो सकता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्रियां अपने पति व कुल का भला न चाहकर केवल अपने ही तन का सुख चाहती हैं, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को स्त्री की बात पर विश्वास करना और उसके वश में होना उचित नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय, नारद और अंगिरा आदि ऋषीश्वरों का राजमंदिर पर आना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब चित्रकेतु के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैला, तब नारद मुनि और अंगिरा आदि ऋषीश्वर यह सुनकर राजा को बोध कराने आए। उन्होंने चित्रकेतु को उठाकर कहा, हे राजन, तू किस वास्ते इतना विलाप करता है? वह बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? ये सब संसारी जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए जगत में आकर इकट्ठे होते हैं। जब उस कर्म का बदला मिल जाता है तो अंत में वे लोग फिर बिलग हो जाते हैं। इसलिए सब बातों को पिछले जन्म के संस्कार से जानकर मरने का शोक नहीं करना चाहिए। संसार स्वप्नवत है। जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अनेक वस्तुएं दिखलाई देकर ओम हरि जागने के उपरांत कुछ नहीं मिलता, तब वह जानता है कि यह सच स्वप्न की बातें झूठी थी। उसी तरह संसार में जब तक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह अज्ञानी रूपी निद्रा में अचेत रहता है। सो तुम इस बात को समझकर शोक छोड़ दो। उस समय राजा ने पुत्र के शोक में डूबे रहने से किसी ऋषीश्वर को नहीं पहचाना था, इसलिए उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तब अंगिरा ऋषीश्वर ने नारद आदि ऋषीश्वरों का नाम बतलाकर राजा से कहा, मैं अंगिरा ऋषीश्वर हूँ। मैंने तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का उपाय करके पहले ही कह दिया था कि बेटा उत्पन्न होने में तुम्हें हर्ष व विषाद दोनों होंगे। सो अब तुम अपने मन को धैर्य देकर मेरे वचन का विश्वास मानो कि हानि व लाभ सब परमेश्वर की इच्छा से होता है, उसमें कोई तिल भर भी घटा बढ़ा नहीं सकता। इसलिए तुम हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपनी मुक्ति का यत्न करो।
इस झूठे संसार की माया छोड़ दो जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी ने भी इसी तरह बहुत समझाकर कहा कि हे राजन, हम तुमको एक मंत्र बतलाते हैं, उसे तुम 7 दिन तक जपो, तुम्हें शेष भगवान का दर्शन होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय। नारद मुनि के उपदेश से राजा चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु बड़ी रानी समेत उस बालक के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषिश्वर के समझाने पर भी उसका शोक नहीं गया। जब उसने आंख खोलकर अंगिरा और नारद मुनि को पहचाना, तब उनके चरण अपने आंसुओं से धोकर विनय पूर्वक कहा कि महाराज, एक बार किसी तरह इस बालक को जिला दो तो मुझे धैर्य हो। यह वचन सुनते ही नारद मुनि ने अपने योग बल से उस बालक के जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया और राजा व रानी के सम्मुख उसने कहा कि तुम अपने शरीर में आकर माता पिता का शोक दूर करके इन्हें सुख दो और 7 द्वीपों का राज्य करो। वह जीवात्मा चित्रकेतु को गाली देकर बोला, यह मेरे किस जन्म के माता पिता हैं और मैं किस जन्म का इनका बेटा हूँ। संसारी व्यवहार सदा से यूं ही चला आता है। जिस तरह मनुष्य रुपया व मोहर हाथ में रहने से उनको अपना जानते हैं, पर वह किसी का नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा भी 84 लाख योनि में भ्रमता है, पर वह किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा और इनका कुछ नाता नहीं है। पूर्व जन्म में मैं और चित्रकेतु दोनों मनुष्य राजा होकर आपस में लड़ते थे। जब मैं अपनी सेना कट जाने से भरभंड के वन में जाकर छिपा, तब उसने वहां आकर मेरा सिर काट लिया था। उसी कारण इस जन्म में मैंने पुत्र होकर इसे दुख दिया। ये सब रानियां पिछले जन्म में 1 करोड़ चींटियां होकर एक मांद में रहती थी। हमने दांतौन करते समय उनके बिल में पानी गिरा दिया, सो वे सब मर गई। इसी कारण उन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर अपना बदला लिया। इसी तरह सब जीव संसार में जन्म लेकर एक दूसरे से अपना बदला लेते हैं। ऐसा कहकर वह जीवात्मा चला गया और यह बातें सुनकर राजा व रानी का शोक छूट गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य तन में जन्म पाकर सुकर्म करना चाहिए। यह पुत्र मेरा शत्रु था, इसके मरने का अब कुछ शोक नहीं है। राजा की दूसरी स्त्री जिसने उस बालक को विष दिया था, यह हाल देखकर बहुत पछताई और नारद जी व अंगिरा ऋषिश्वर से पूछकर शास्त्रानुसार प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु उसी समय घर व राज्य छोड़कर वन को इस तरह चला गया जिस तरह चहले में फंसा हुआ हाथी निकलकर चला जावे। राजा यमुना के किनारे जाकर नारद जी का बतलाया हुआ मंत्र जपने लगा और उस मंत्र के प्रताप से 7वें दिन शेष जी ने उनको दर्शन दिया। राजा ने शेष जी को दंडवत करके विधि पूर्वक उनकी पूजा व स्तुति की। शेष भगवान ने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को उसी तन से विद्याधरों का राजा बना दिया और ऐसा वरदान दिया कि सदा तुझे हरि चरणों में भक्ति बनी रहे। एक दिव्य विमान क्षण भर में सब जगह पहुंचाने वाला, उसे देखकर शेष जी अंतर्धान हो गए। चित्रकेतु विद्याधरों का राजा होकर अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर किया करता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय। पार्वती जी का चित्रकेतु को शाप देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर करने निकला और कैलाश पर्वत पर, जहां महादेव जी पार्वती को अपनी जांघ पर बैठाए हुए भृगु आदि ऋषिश्वरों को ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, जा पहुंचा। वह उसने महादेव जी को देखते ही हंसकर कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी व जगत गुरु होने पर भी ऐसी लज्जा छोड़ दी कि विषयी मनुष्य के समान स्त्री को सभा में जांघ पर बैठाए हैं। संसारी जीव भी अपनी स्त्री को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनने पर भी महादेव जी हंसकर चुप हो रहे, परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया कि तुम दैत्य योनि में जन्म लेकर कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगो। चित्रकेतु ने उस सांप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और विमान पर से उतरकर पार्वती जी को दंडवत करके बोला, हे माता, तुम्हारा शाप मैंने हर्ष से अंगीकार किया। परमेश्वर की यही इच्छा थी। संसार में मनुष्य दुख व सुख दोनों भोगता है, इसलिए मैं शाप व वरदान, नरक व स्वर्ग दोनों को समान जानता हूँ। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं महादेव जी को ज्ञान सिखलाऊं। मैंने इसलिए इतना कहा कि जिससे संसारी लोग यह हाल सुनकर ऐसे निर्लज्ज न हो। चित्रकेतु शाप को हर इच्छा जानकर आनंद पूर्वक चला गया। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, तुमने परमेश्वर के भक्तों का महात्म्य व स्वभाव देखा। इतना बड़ा शाप सुनकर भी चित्रकेतु दुखी नहीं हुआ।
मुझे हरिभक्तों के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं लगता। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेतु पार्वती जी के शाप से वृत्तासुर दैत्य हुआ। इसलिए परमेश्वर ने अपना भक्त जानकर अंत समय में उसे ज्ञान दिया था। सो वह असुर तन छोड़ने के उपरांत में बैकुंठ में जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगा। हे राजन, चित्रकेतु की यह कथा कहने व सुनने वाला भवसागर पार उतर जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय। सुखदेव जी का सविता देवता आदि की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतान की कथा कहता हूँ, सुनो। सविता के प्रश्नी नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 बेटे और सावित्री आदि 3 कन्याएं। भग देवता के सिद्ध नामक स्त्री से 2 पुत्र और 1 कन्या। धाता देवताओं के यहाँ उर्गादिक 4 बेटी और पूर्णमास आदिक 4 बालक। अग्नि देवता के कृतिका नामक स्त्री से पुरीश आदिक बेटे। वरुण देवता की चर्षणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषीश्वर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मित्रावरुण देवता का वीर उर्वशी अप्सरा को देखकर गिर पड़ा था, सो वह वीर घड़े में रखने से अगस्त्य व वशिष्ठ जी ने जन्म पाया। इंद्र की पुलोमा स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र। वमन भगवान के कीर्ति नामक स्त्री से सुभग नाम का बालक। कश्यप के दिति नामक स्त्री से हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष 2 पुत्र। हिरण्यकशिपु के कयाधु नाम की स्त्री से सिंहिका नामक कन्या और सिंहलाद, प्रहलाद, आह्लाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वह कन्या विप्रचित्ति दैत्य को ब्याही गई, जिससे राहु उत्पन्न हुआ। सिंहला का बेटा पंचजन और प्रहलाद का पुत्र वातापी दानव हुआ, जिसको अगस्त जी ने मारा। आह्लाद के महिषासुर और बाष्कल 2 बेटे हुए। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुआ। विरोचन के देवी नाम की स्त्री से राजा बलि हुए, उससे बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की दिति स्त्री से मरुदगण नामक 49 बालक उत्पन्न होकर इंद्र के समान देवता हो गए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, दिति के पुत्र दैत्य किस तरह देवता हुए, सो वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब परमेश्वर ने बाराह और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दिति के दोनों पुत्रों को मार डाला, तब दिति ने बहुत उदास होकर कहा कि मेरे दोनों बालक इंद्र ने मरवा डाले। अब मैं ऐसा उपाय करूं कि जिसमें इंद्र का मारने वाला पुत्र मेरे हो। इसी इच्छा से दिति अपने स्वामी की सेवा प्रेम से करने लगी। एक दिन कश्यप जी ने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि हे दिति, मैं तेरे ऊपर बहुत हर्षित हूँ, तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। तब दिति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, तुम प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए कहते हो, तो एक पुत्र मुझे ऐसा चाहिए जो इंद्र को मारकर अमर रहे। यह बात सुनते ही कश्यप जी ने उदास होकर मन में विचारा कि मैं वचन दे चुका, अब क्या करूं। इंद्र परमेश्वर का भक्त है, उसके प्राण लेना नहीं चाहिए और वचन भी झूठा नहीं हो सकता। यह विचार कर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, तू अगहन मास का व्रत रखे तो तेरा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। यह सुनकर दिति बोली कि महाराज, मुझे उसकी विधि बतला दीजिए, मैं वह व्रत अवश्य करूंगी। कश्यप जी ने कहा कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत को आरंभ करके प्रतिदिन ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। इस व्रत में दिन में सोना, नंगी होकर स्नान करना, नीच जाति से बोलना, सिर में बाल खुले रहना और झूठ बोलना मना है। 8 पहर शुद्ध रहना चाहिए। लक्ष्मी, नारायण और सावित्री स्त्रियों की पूजा विधि पूर्वक वर्ष दिन तक नित्य करना चाहिए। तू यह व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि इंद्र को मारकर अमर रहे। पर नारायण जी ऐसा नहीं चाहेंगे तो तेरे व्रतों में विघ्न हो जाएगा। यह वचन सुनकर दिति प्रसन्नता से विधि पूर्वक व्रत करने लगी। इंद्र ने जब यह वृत्तांत सुना तो उसे अति भय हुआ। उसने मन में कहा कि यह मेरे मरने का संयोग हुआ है, अब मैं किसी तरह बच नहीं सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ब्राह्मण रूप बनकर दिति के पास गया और दिन रात उसकी सेवा करने लगा। दिति उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहने लगी। ज्यों-ज्यों व्रत संपूर्ण होने के दिन निकट पहुंचते जाते थे, त्यों-त्यों इंद्र को अधिक सोच होता था। जब उस व्रत के संपूर्ण होने में 5-4 दिन रह गए, तब परमेश्वर की इच्छा से एक दिन दिति सिर के बाल खुले छोड़कर जूठे मुंह सो गई। ये दोनों बातें व्रत में अशुद्ध हैं, यह विचार कर इंद्र अपना छोटा रूप बनाकर वज्र लिए दिति के पेट में घुस गया और गर्भ में जो बालक था उसके 7 भाग कर डाले। वे 7 रोने लगे। फिर इंद्र ने एक एक के 7-7 टुकड़े किए, पर नारायण जी की इच्छा से कोई नहीं मरा।
वे 49 बालक होकर रुदन करने लगे, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र उन लड़कों से बोले, हे भाई, अब तुम मत रो, मरुत नाम होकर मेरे साथ रहोगे। फिर इंद्र 49 बालकों समेत गर्भ से बाहर निकलकर इंद्र रूप हो गया। जब दिति ने जागकर इंद्र को 49 बालकों समेत खड़े हुए देखा तो उससे पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, 49 बालक किस तरह उत्पन्न हुए? यह वचन सुनकर इंद्र डरता व कांपता हुआ बोला, हे माता, जब मैंने तुमको जूठे मुंह व खुले बाल सोते हुए देखा तो व्रत को अशुद्ध जानकर अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे पेट में घुस गया और अपने वज्र से उस बालक के 49 भाग किए, पर तुम्हारे व्रत व पूजा के प्रताप से वह 49 अमर होकर जीते रहे। अब मैं इन बालकों के साथ तुम्हारे गर्भ से निकला, इस कारण ये सब मेरे भाई होकर इंद्रपुरी में मेरे साथ रहेंगे। यह बात सुनते ही दिति अति प्रसन्न होकर बोली, हे इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप धरकर मेरी सेवा की, इसलिए अब मुझे तेरे मरने की कुछ इच्छा नहीं है। ये लोग भाई के समान तेरे साथ रहकर समय पर काम आवेंगे। जब यह वचन सुनकर इंद्र को अपने मरने का भय छूट गया, तब वह बड़े हर्ष से दिति को साष्टांग दंडवत करके 49 बालकों समेत इंद्रलोक में जाकर राज्य करने लगा। हे राजन, इस तरह दिति के पुत्र देवता हो गए थे। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय। सुखदेव जी का उस व्रत की विधि कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, महाराज, इस व्रत का बहुत बड़ा प्रताप है, इसकी विधि बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर अगहन की अमावस को नहाकर पहले मरुत देवता की कथा सुने, फिर शूकर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में मलकर स्नान करे। दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत आरंभ करके ब्रह्मचर्य रहे और शास्त्र के अनुसार नित्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे। फिर सावित्री स्त्री को पूजकर अग्नि में खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर खिलाकर बची हुई खीर खावे। इसी तरह नित्य वर्ष दिन तक बराबर व्रत व पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को विधि पूर्वक उद्यापन करे। ब्राह्मण और कंगालों को भोजन करावे। उद्यापन करने वाले आचार्य को शय्यादान गौर और द्रव्यादिक देकर प्रसन्न करे। इस तरह व्रत रखने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र पाकर सदा सावित्री रहती है। संसार में उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं और मरने के उपरांत मुक्ति पाती है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हमने पुंसवन नामक व्रत और मरुतों के जन्म की कथा तुमको सुनाई। व्रत का यह महात्म्य सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।